नाज़रीन, अर्ज़े वतन में चलने वाली मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म का नारा था कि वो पाकिस्तान को जन्नत का टुकड़ा बना देंगे, मगर शायद उनके नज़दीक जन्नत के टुकड़े का मतलब जहन्नुम की कोई वादी होगा कि आज हर जानिब उनकी पॉलिसियों और तर्ज़ हुक्मरानी के बाइस एक ज़माना उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर मौजूद है। छाबड़ी वाले से लेकर ज़ाती जहाज़ों वाले तक, कांस्टेबल से लेकर CCPO और 1 करोड़पति से रोड पति तक, हर तबके, रंग, नस्ल, इलाके और सूबे का बंदा इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है, क्योंकि इस सरकार ने आज 2 साल गुजरने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई की है तो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही की है। भूख, अफलास, गुर्बत, तंग दस्ती, महंगाई और बदअमनी के बजाय मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला करार दिया तो कभी कमर तोड़ महंगाई का मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डालकर मजीद वक्त की भीख मांग ली। बदकिस्मती से खान साहब की हुकूमत दिया मीर भाषा डैम, हाइड्रो पावर की तामीर, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 50 खरब रुपए का मंसूबा है और जिसके तहत 60 लाख दरख्त भी लगाए जाएंगे, BRT की तकमील, बिजली की लागत कम करने के IPPs के साथ मुआहदे, फैसलाबाद में इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के क़याम, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े हुनरमंद जवान प्रोग्राम के आगाज़, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम जिसके लिए 8.52 अरब रुपए का बजट रखा गया, सेहत इंसाफ कार्ड का अजरा जिसके लिए भी 8 करोड़ अफराद को सेहत की मुफ्त सहूलियात देना होंगी, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, एहसास सैलानी लंगर स्कीम, कामयाब जवान प्रोग्राम और डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम समेत पनाहगाहों के क़याम जैसे मंसूबे शुरू करने के बावजूद भी आम आदमी का बोझ हल्का करने में बुरी तरह नाकाम रही है। ये भी एक तलख हकीकत है कि हुकूमती अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद 40 लाख से बढ़कर 60 लाख होने का खदशा है। यानी वो हुकूमत जो बेरोज़गारी कम करने आई थी अब वही बेरोज़गारी का बाइस बन चुकी है। एक तरफ बेरोज़गारी है तो दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई। इस बढ़ती महंगाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि पिछली हुकूमत के इख्तिताम पर आटे की फ़ी किलो कीमत 32 रुपये थी जो अब 76 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि सिर्फ 2 या 5 सालों में 70 साल की सारी गंदगी साफ नहीं की जा सकती और ना ही इनकलाब लाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई हुकूमत एक गरीब आदमी के बच्चों को सेहत, रोटी और तालीम देने में कामयाब हो जाती है तो उसे ही दरअसल मदीना की रियासत कहा जा सकता है। ज़रूरत अब सिर्फ इस अम्र की है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे आम आदमी को फौरी रिलीफ मिले, लोगों को रोज़गार के मौके मैसर आएँ। गुज़िश्ता 2 सालों में वज़ीर आज़म इमरान खान की जिस कदर तवज्जो गुज़िश्ता हुकूमतों को करप्ट साबित करने में रही, अब अगर बराह करम वो बकिया वक्त अपोजिशन को जहन से निकाल कर आवाम की हालत बदलने पर लगाएं तो वो और उनके साथी अपोजिशन का मुकाबला ज़ातियात के बजाय कारकर्दगी से कर सकेंगे और आवाम को भी आइंदा आपकी सूरत में एक फरिश्ता सिफ्त हुक्मरान मैसर आ सकेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो गालिब गुमान यही है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की भाग दौड़ एक बार फिर बकौल आपके चोरों और लुटेरों के हाथ में आ जाएगी।